जी अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम उमैर महमूद है और हम अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं। हम जो है वो सिस्टम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो लगे होते हैं। हमने उसके प्रोसेसर को डिस्कस किया, हमने रैम को डिस्कस किया, हमने रोम को डिस्कस किया, कैशे को डिस्कस किया, उसके अलावा रजिस्टर्स को डिस्कस किया। आज जो है हम उनके और कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। आपके सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स लगी होती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स किस लिए होती हैं? एक्सपेंशन स्लॉट आपका कोई अडॉप्टर कार्ड लगाने के लिए होता है। अब ये अडॉप्टर कार्ड क्या है? लेट्स सपोज आपके सिस्टम के अंदर जो है वो सिर्फ 4 यूएसबी पोर्ट्स हैं। आप चाहते हैं कि मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ, ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो आप बाज़ार से एक कार्ड लाएँ, यूएसबी कार्ड, उसके अंदर 4-6 और लगी होंगी और उसे ला के एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगा दें। आपके कंप्यूटर में फंक्शनैलिटी इन्हांस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपने कोई साउंड कार्ड लगाना है, लाइक कोई वीजीए कार्ड होता है आप लोगों का, वो आपके कंप्यूटर में कम लगा हुआ है, आपने उसे ज़्यादा करना है, मतलब इन्हांस करना है, तो आप उसको एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो आपके कंप्यूटर में कम है या है नहीं है, लाइक अक्सर कंप्यूटर में अब तो लैन कार्ड लगा होता है, पहले लैन कार्ड नहीं लगते थे, तो वो लैन कार्ड्स ला के एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर लगाते थे, तो कंप्यूटर के अंदर लैन की ऑप्शन आ जाती थी। ठीक है, मतलब वो चीज़ जो आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है या ऐसी चीज़ जिसको आप इन्हांस करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, वो आपका जो है वो अडॉप्टर कार्ड करता है। ये एक छोटा सा इसका कंसेप्ट है अडॉप्टर कार्ड का। अगर आप अडॉप्टर कार्ड मतलब देखना चाहें कहाँ लगता है, तो ये इस तरह से एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, ये रेड कलर की नज़र आ रही है, ये ऊपर जो लगा रहे हैं ये आपका अडॉप्टर कार्ड है। ठीक है, और अडॉप्टर कार्ड जो होता है वो प्लग एंड प्ले होता है। ठीक है, प्लग एंड प्ले क्या चीज़ है? प्लग एंड प्ले का मतलब है आपने कंप्यूटर के साथ लगाया और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप माउस लगाते हो, माउस लगा के आप कंप्यूटर को ये नहीं बताते ले जी इसके लेफ़्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, ये मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ऐसे होगा, इसको मैं हिलाऊंगा तो इसका पॉइंटर मूव करेगा। आप कुछ नहीं बताते, आप माउस लगाते हो और माउस लगा के वो काम करना शुरू कर देता है। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। ठीक है, इनको पेरिफेरल डिवाइसेस, जो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस है सारी प्लग एंड प्ले है। जो भी आप बाहर से लगाते हो एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल ही है ना एक हिसाब का। ठीक है, आप मतलब ये सारी चीज़ें ये बिल्ट इन है, इसके ऊपर लगी हुई हैं, इसके ऊपर ये रैम्स लगती हैं, ये आपका हीट सिंक होता है प्रोसेसर का, इसके ऊपर लगा होता है जो इसको हीट होने से बचाता है। ये ट्रांजिस्टर्स, डिफरेंट रजिस्टर लगे हैं, ये चीज़ें लगी हैं, ये इंटरनल है। ये एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं प्लग एंड प्ले इसको कहते हैं। प्लग एंड प्ले अब आपने याद रखना है इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक होती हैं और हमारे पास चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं पोर्ट। ठीक है, पोर्ट क्या है? पोर्ट ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपकी पेरिफेरल डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट करती है सिस्टम यूनिट के साथ। आपकी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सिस्टम यूनिट के साथ कम्युनिकेट करती हैं थ्रू पोर्ट। ठीक है, आपने माउस लगाया, माउस के आगे जो एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं, वो कनेक्टर जिसके अंदर लगता है उसको हम कहते हैं पोर्ट। आपकी हैंड फ्री, आप हैंड फ्री के आगे कनेक्टर लगा होता है, कनेक्टर जिसके अंदर इंसर्ट करते हैं वो होती है पोर्ट। वो पोर्ट क्या करती है? आपकी बाहर वाली डिवाइस और अंदर की सिस्टम यूनिट को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। समझ आइए आपको? ठीक है, कि पोर्ट का क्या काम है, पोर्ट का ये काम है। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स लगी होती हैं। अगर मैं उसको देखना चाहूँ, ये देखें, ये कंप्यूटर की बैक साइड पर ये सारी पोर्ट्स लगी होती हैं। कोई माउस की है, कोई कीबोर्ड की है, कोई स्पीकर की है, कोई प्रिंटर की है, कोई मॉनिटर की है, कोई यूएसबी है। डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स जो है वो लगी होती हैं। ठीक है, ये उनके डिफरेंट किस्म के नाम है कि ये वाली जो पोर्ट है ये स्पीकर के लिए है, ये जो है अगर आपने केबल लगानी है, आप कंप्यूटर को एज अ केबल बनाना चाहते हो वो उसकी पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो की आती होती थी, अब नहीं आती। उसके बाद फिर डिजिटल वीडियो इंटरफेस मॉनिटर की होती है, ये ई साटा हार्ड डिस्क की होती है, ये फायरवर्क की एक पोर्ट होती है। उसके बाद ये यूएसबी है, मतलब जो आजकल आ रही हैं ये तो मतलब काफ़ी पुरानी है। ये जो आजकल यूएसबी होती है, फिर ये सीरियल मॉनिटर की होती है, एचडीएमआई पोर्ट बहुत हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया के लिए यूज़ होती हैं, ये हैंड फ्री के लिए यूज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट, ये सारी की सारी इनको हम क्या कहते हैं? पोर्ट्स। ये भी सिस्टम यूनिट का कंपोनेंट है। ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है ना ये। समझ आई? जो आपने हाथ में पकड़ी होती है वो तो कनेक्टर है, जब आप जिसके अंदर लगाते हो वो पोर्ट है। और वो पोर्ट क्या है? वो बिल्ट इन है, सिस्टम यूनिट का कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा, मेन जो अब आता है बात वो आती है बसेस की।
बसेस क्या होता है, देखें अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप बस का यूज़ तो करते हो, कार का यूज़, बस का यूज़, किसी भी चीज़ का यूज़। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है आपको बस लेके जाती है। बस को पता है मैंने किस रूट से जाना है, बस को पता है मैंने इनको कहाँ जाके उतारना है, बस को पता है मैंने कितनी स्पीड में जाना है, कैसे से कितनी मैंने टोटल कैपेसिटी रखनी है अपनी, इससे ज़्यादा कैपेसिटी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सारी बसेस कर रही होती हैं, आप सिंपल गए बैठे और पहुँच गए। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास जो है वो बसेस लगी होती हैं। कंप्यूटर के अंदर बसेस लगी होती हैं, वो बसेस क्या करती हैं, जितनी भी आपके सिस्टम यूनिट के अंदर कंपोनेंट्स हैं, बेशक वो बाहर से आए हैं या अंदर से आए हैं, उन सब को आपस में कम्युनिकेट करवा रही है। अब आप कहेंगे कि जी अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कनेक्टर पोर्ट जो है कम्युनिकेशन करा रही है। देखिए कनेक्टर और पोर्ट वो सिर्फ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। पोर्ट से आगे प्रोसेसर तक इंस्ट्रक्शन जा रही है, प्रोसेसर से रैम तक जा रही है, वो किस पाथ से जा रही है, वो बसेस के थ्रू जा रही है। समझ आई आपको चीज़ की? तो इसलिए ये इस बस होती है। अब बस के अंदर 3 टाइप्स होती हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। देखिए अगर आप लाइनें अक्सर आपको नज़र आ रही होती हैं तो वो किस लिए होती हैं, वो सारी जो होती हैं, लाइक मैं इस पिक्चर के अंदर अगर देखूँ तो इस पिक्चर के अंदर नज़र नहीं आ रही, चल अच्छा। तो उसके अंदर जो ये देखें, ये इसके अंदर भी आपको ये शायद नज़र आ रही हो, ये ब्लैक ब्लैक नहीं है, इसके पीछे ये बोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। तो वो क्या कर रही होती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करवा रही होती हैं। लाइक अगर आप ये देखें पिक्चर के थ्रू, ये प्रोसेसर है और ये रैम है, उसके दरमियान में देखें ये क्या कौन आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है, बस। ठीक है, तो आपके जितने भी सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में आपस में बसेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। 3 तरह की बस होती है हमारे पास, एक को हम कहते हैं डाटा बस, एक को हम कहते हैं एड्रेस बस, और एक को हम कहते हैं कंट्रोल बस। अब ये क्या चीज़ें हैं, देखें जी, लाइक मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम, मैंने वो काम करते करते उसे सेव कर दिया, रैम ने उसका लोड उठाया था, अब वो हार्ड डिस्क में जाकर सेव होगी, रैम से हार्ड डिस्क में जा रही है, दरमियान में बस उसको लेके जा रही है। उस फाइल के अंदर जितना भी डाटा है ना, वो डाटा बस लेके जा रहा है, 01 की फॉर्म में जो भी जा रहा है। उसने हार्ड डिस्क में जाके वो कहाँ रखवाना है, वो एड्रेस बस को पता है। रैम से हार्ड डिस्क तक किस स्पीड में डाटा जाना है, किस तरह से जाना है, वो आपकी कंट्रोल बस हैंडल कर रही होती है। ठीक है, बसेस 32 बिट्स की भी होती हैं, 64 बिट की भी होती है, 16 बिट की भी होती है। जितनी ज़्यादा बिट्स की होंगी उतना ज़्यादा फास्ट आपका डाटा जो है उसे ट्रैवल होगा। ठीक है, तो आपने अगर कोई चीज़ सेव करते हो तो उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो डाटा बस, कहाँ जाके सेव करना है वो एड्रेस बस, किस स्पीड से जाना है, किस तरह से जाना है वो कंट्रोल बस। ये होती एक ही बस है, ये आप देख रहे हैं, ये होती एक ही बस है, लेकिन इसके अंदर ये तीनों बसेस होती हैं। समझ आइए आपको? तो ये बसेस का जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको आपस में जो है वो ये कम्युनिकेट करवा रही होती है बस। तो इस बस के थ्रू जो है आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये कंप्यूटर के अंदर ये बसेस नहीं है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम यूनिट जो है के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर कंप्यूटर अक्सर आपका इत्तेफाक हुआ, आपने उसको खोल के देखा, उसके अंदर एक चौड़ी चौड़ी जो है ना वो वायर होती है, बहुत पट्टी टाइप, तो वो जो होती हैं वो बसेस होती हैं। ठीक है, जितनी चौड़ी बस होगी उतनी ज़्यादा डाटा गुजर सकेगा। जस्ट लाइक अ नॉर्मल एग्जांपल, जितनी चौड़ी रोड होगी उतनी ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ से गुजर सकेगी। इसी तरह जितनी चौड़ी बस होगी उतनी ज़्यादा डाटा वहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह का बसेस होती हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये डाटा लेके जा रहा है, किस एड्रेस पे जाना है और किस तरह से जाना है, किस स्पीड से जाना है, ये कंट्रोल बस आपकी सारी हैंडल कर रही होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट इज पावर सप्लाई। देखिए सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जो मेन मैंने आपको बताए, पावर सप्लाई बताया, पावर सप्लाई कर रहा हूँ, प्रोसेसर बताया, कैशे बताया, रजिस्टर बताया, रैम बताया, रोम बताया, मदरबोर्ड बताया, फिर हमने आज जो पढ़ा है वो अडेप्टर कार्ड पढ़ाया, एक्सपेंशन स्लॉट्स, फिर पोर्ट्स हमने पढ़ा, फिर बसेस पढ़ा, अब पावर सप्लाई पढ़ते हैं। देखें जो आपके घर में करंट आ रही होती है वो 220 वोल्ट की होती है, लेकिन जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, वो 220 वोल्ट को बियर नहीं कर सकते। वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर उनको 220 देंगे वो तो सड़ जाएंगे। उसकी वजह से हम जो है वो पावर सप्लाई लगाते हैं। पावर सप्लाई क्या करता है, एक तो काम इसका ये है कि जितनी भी पीछे से अल्टरनेटिंग करंट आ रही है वो डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। क्यों?
क्योंकि हमने बात की है कंप्यूटर अंडरस्टैंड सिर्फ 0 1 करता है। क्यों 0 1 अंडरस्टैंड करता है? क्योंकि कैपेसिटर रजिस्टर लगे हैं उसके अंदर, यहाँ तो वो ऑन है यहाँ तो ऑफ है, उनमें अल्टरनेटिंग का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट करंट पे वो चलते हैं, यहाँ तो कंप्यूटर चल रहा है या कंप्यूटर बंद है, कोई बीच वाली जो है वो कोई सिचुएशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो पावर सप्लाई का काम क्या, सबसे पहले क्या करता है, आपके जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी में चेंज करता है, और डीसी में चेंज करने के बाद जितनी जितनी जिसको चाहिए उतनी उतनी दे देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कहते हैं जी कि कंप्यूटर के अंदर तो इतनी बड़ी पावर सप्लाई लगी होती है, लैपटॉप के अंदर नहीं लगी होती। लैपटॉप का अगर आप चार्जर देखें उसके साथ अडॉप्टर होता है, उसके अंदर ये बिल्ट इन होता है। मोबाइल के जो अडॉप्टर्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, या कुछ ऐसी छोटी छोटी चिप्स लगाई होती हैं इनके अंदर, जिससे वो सारा AC टू DC में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इसका कंपोनेंट है पावर सप्लाई। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिस्टम यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर जो एक लगा होता है वो कंप्लीट जो है वो समझ आ गया होगा आपको, टोटली क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ लगी होती है और कौन कौन सी चीज़ किस किस तरह से काम कर रही होती है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कंप्यूटर क्या था। हमने कहा कंप्यूटर वो चीज़ है जो डाटा एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, हमने पढ़ा डाटा क्या रहा, कलेक्शन फैक्ट ऑफ फिगर, मतलब वो चीज़ जो मीनिंगफुल है, वो चीज़ जो अनप्रोसेस्ड है, वो चीज़ जो फैक्ट बेस है, वो हमारा क्या होता है, डाटा होता है। डाटा कोई नंबर भी हो सकता है, कोई करेक्टर भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है। उसके बाद हमने देखा था प्रोसेसिंग क्या होता है। हमने कहा कंप्यूटर डाटा को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उस डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट से मुराद हमने कहा था 0 1 में चेंज करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, ये प्रोसेसिंग होती है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, हमेशा प्रोसेस्ड होती है, और प्रोसेस हो क्या ही होती है, ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, मतलब जो हमारा जितना अनऑर्गेनाइज डाटा होता है वो सारा ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है, मीनिंगफुल होती है। उसके बाद हमने उसकी एग्जाम्पल देखी थी कि सेंसस और रिजल्ट था, ये एग्जांपल थी। उसके बाद नई कंप्यूटर के यूज़ पढ़े, वो आजकल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, मेडिसिन के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, E-कॉमर्स, M-कॉमर्स, एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। उसके बाद हमने ये कंपोनेंट्स पढ़े, इनपुट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन। इसमें से हमने सिस्टम यूनिट के जो कंपोनेंट थे वो आज पूरे कर लिए हैं। अब हम आगे जो है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी बारी बारी देखेंगे। तो जो सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट पढ़े हैं। हमने कहा जी उसके बाद इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं वो देखा हमने। उसके बाद सिस्टम यूनिट क्या होता है, हमने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसके अंदर सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ये देखें, ये जो एक मोटी सी वायर आपको नज़र आ रही है, ये मेरी बस है। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर बसेस लगी हुई हैं, देखें एक जगह से दूसरी जगह डाटा जा रहा है CD-ROM से हार्ड डिस्क में। इसी तरह ये देखें नीचे भी बसेस लगी हुई हैं। तो ये आपको जो है वो नज़र आ गया होगा। ये देखिए ये पावर सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, ये जो है अडॉप्टर कार्ड लगे हुए हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ये प्रोसेसर है, इसके नीचे ये देखें हीट सिंक लगा हुआ है सारी हीट निकालने के लिए। ये जो है ये देखें ये हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है, ये डिफरेंट फ्लॉपी डिस्क ये भी हार्ड ड्राइव है। ये देखें ये CD-ROM है। तो इस तरह से ये डिफरेंट पूरा एक कंप्यूटर होता है आपके साथ। फिर हमने कहा जी सिस्टम यूनिट में 2 पार्ट मेन होते हैं, सिस्टम यूनिट CPU एंड मेमोरी। इन दोनों पे सिस्टम यूनिट बेस करता है। CPU जो होता है ब्रेन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम सिर्फ इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जी मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो जो है मेन मेमोरी के अंदर लोड हुआ होता है। उसके बाद हमने मेन मेमोरी को पूरा डिटेल में डिस्कस किया। हमने फिर स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ा, कम्युनिकेशन को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा जी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमने बात की थी कि जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, सिस्टम जो कंप्यूटर की नीड, एप्लीकेशन जो हमारी नीड है। उसके बाद सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, ड्राइव बेस, पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अंदर पोर्ट्स भी डिस्कस किए हैं, बसेस भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, और जो सारे मदरबोर्ड पे प्रोसेसर पे हमने पढ़ा, प्रोसेसर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और इंस्ट्रक्शन निकालता है। ठीक है, इसके अंदर 2 होते हैं, LU, CI, LU सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और CU उनको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमने पढ़ा कि हर उसमें 4 जो है स्टेप्स होते हैं, फैच, इंस्ट्रक्शन को लाना, उसको फिर डिकोड इंटरप्रेट करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर स्टोर करना। फिर पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने कि पाइपलाइनिंग क्या होती है। फिर रजिस्टर्स पढ़े कि वो डाटा होल्ड करता है टेम्परेरीली। फिर हमने डाटा रिप्रेजेंट किस तरह होता है, 0 1 में होता है, उसके अंदर डिफरेंट किलोबाइट, मेगाबाइट्स वगैरह देखी। फिर मेमोरी क्या होता है, उसको हमने देखा कि परमानेंट होता है या टेम्परेरी होती है। 2 तरह की होती है, रैम, रोम। रैम जिसमें टेम्परेरी डाटा, रोम जिसमें परमानेंट। ठीक है, फिर रैम की हमने आगे से 2 टाइप देखी हैं, SRAM और DRAM। फिर उनको आपस में कंपैरिजन किया। फिर रोम
फिर उसके बाद हमने देखा जी क्या एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, डॉक्टर कार्ड क्या होता है। फिर डॉक्टर कार्ड के बाद हमने पोर्ट्स देखा कि पोर्ट्स क्या होती हैं, जो कम्युनिकेट करवा रही होती हैं आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ। फिर उसके बाद हमने बसेस देखा, बसेस क्या कर रही होती हैं, और पावर सप्लाई देखा। ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स हैं जो हमने पिछले सारे लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ये आप सब समझ के पिछली सारी वीडियोस देख के आपको पता चल गया होगा कि सिस्टम यूनिट किस तरह काम करता है, उसके कंपोनेंट्स किस तरह काम करते हैं, क्या किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए वो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। और थैंक यू सो मच, टेक केयर।